सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿਨਾ ਦੇ ਫੀਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨਿੱਪਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹਿਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੈ। आंटियां होंदियां किस लिए ने ते माँ नहीं तो मासी सही है, माँ भी तो मासी जैसी होंदी है ना। तो जी आज बात होगी प्यारी हिना पर। हिना जी ने अपनी एज रिवील कर दी, अपनी उम्र बता दी कि भाई वो किस एज की हैं। इस पे करने वाली हूँ बात, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी प्यारी जो हिना छोटी सी मेरी डार्लिंग, जब भी दिल अपनी जो बात उन्होंने कहनी होती है ना, डायरेक्ट बात कहने की बजाय वो हमेशा ही इंस्टाग्राम का सहारा लेती हैं, शॉर्ट वीडियोस का सहारा लेती हैं और उसके ऊपर या तो किसी की वॉइस लगा के उस पर एक्ट करके दिखाती हैं, मतलब कि रील्स लगाती हैं और इसी तरह के शॉर्ट्स भी बनाती हैं। तो उनका यही तरीका रहा है हमेशा से, और आपको पता है कि वो अपने जज्बात का इजहार जो है वक्तन फ़वक्तन करती रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक मेरे लिए जो है ना बहुत सारी वीडियोस बनाई, मुझे ट्रेन पे दौड़ाया, भगाया, मुझे तवीज़ गंडे धागे करवाने का पैगाम भेजा इंस्टा के ज़रिए और कहा कि भई आप आंटी कहने से क्यों जो है वो करती हैं, कि भई आप कहती हैं मुझे क्यों आंटी कहती हो। तो मैं तो नहीं कहती मेरी जान, तू मैनू बेशक आंटी छोड़ दादी भी कह ले, मैनू की फ़र्क पैंदा है। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक इंस्टा पे रील शेयर की जिसमें इन्होंने कहा कि भी जुगनू के पीछे लग गया सांप। ठीक है, अब जुगनू जिधर जिधर जाए सांप पीछे पीछे जाए, जुगनू जिधर जिधर जाए सांप पीछे पीछे जाए। अब जुगनू सोचे कि मैं बेदरद सा एक छोटा सा कीड़ा हूँ, मैंने इस सांप का क्या बिगाड़ लेना है, मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहता हूँ, ना मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं जिधर जाता हूँ, मैं जिधर जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे है, तो मैं क्या करूँ। आखिर उसने तंग आकर सांप से पूछ ही लिया कि भैया सांप है, जुगनू ने सवाल किया, भैया सांप मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं इतना मासूम हूँ, चुन्ना मुन्ना सा हूँ, है नाजुक सा हूँ, एक कीड़ा हूँ, और आप तो इतने जहरीले सांप हैं, मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ, मैं मेरी आपसे क्या दुश्मनी जो आप मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो सांप मोहतरम फरमाते हैं कि भाई तुम्हारा चमकना मुझे पसंद नहीं, ठीक है, मैं इसलिए जो हूँ ना तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम चमकते हो तो मुझे जलन होती है तुम्हारी रोशनी देखकर है। तो कुछ इस तरह की रील भी शेयर की गई। फिर इसी तरह के मुख्तलिफ आपने देखा होगा, एक रील हमारे सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी भैन दा ससुराल, मेरी बाजी दा ससुराल, बाजी इन्नी सोहनी इन्नी सोहनी इन्नी सोहनी, बहनोई इन्ना सोहना है, ते सस की सी भूतनी, नंद चुड़ेल, सोहरा जेड़ा है ਉਹ भूत। अजे तो देवर जेठ नहीं विखाए, देवर जेठ विखा देंदी तो फिर तो पता नहीं असी की, मतलब कि असी तो डर जाते, पहले ही असी डरे हुए सी इन्नी खौफनाक फैमिली वेख के। मैनू समझ नहीं आई मेरी हिना डार्लिंग कि जिस फैमिली दे मतलब जिस फैमिली का पुत्तर इन्ना सोहना, जेड़ा तेरी बाजी का हसबैंड है इन्ना सोहना, तो उहदे माँ प्यो इन्ने कोड़े, तो उहदी भैन इन्नी कोड़ी है, चुड़ेल ते भूतनी ते जिन ते भूत। मैनू समझ नहीं आई वैसे कि जिन्हों के विचों भी इन्ने सोहने बच्चे पैदा होंगे ने, जिस तरह का तेरा पैनोई है, तो वो लगाई। और अभी हाल ही में इन्होंने कल एक स्टोरी लगाई अपने, क्योंकि अपने दिल के जो जज्बात है ना उनका इजहार ये मैंने कहा ना स्टोरीज और शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए ही करती हैं। तो कल इन्होंने एक प्यारी सी वीडियो शेयर की, सॉरी वीडियो नहीं रील शेयर की इंस्टा पे, स्टोरी थी मायरा खान की, जो इनकी हार्ट फेवरेट हैं, मोस्ट फेवरेट हैं, और इनको बहुत अच्छी लगती हैं। जिधर ये दोनों बहनें मायरा को देख लेना, माहिरा है या मायरा है, मुझे तो इसका नाम भी ठीक से नहीं आता, ये पागल हो जाती हैं, मतलब कि ऐसी हो जाती हैं ना जैसे वो उनका बस नहीं चल रहा होता कि जफियाँ पा के ना देते ते मायरा दा मुँह चुम चुम के घिसा देन। बेचारियां इन्नियां पागल हो जांदियां ने, इन्नी कोई मायरा इन्हां नूं सोहनी ते प्यारी लगदी है। तो फिर मायरा दा जेड़ा एक हाल ही ची उन्हें एक स्टेटमेंट दी अपनी हैल्थ के हवाले नाल, अपनी एज के हवाले नाल, तो फिर किवें ना साडी प्यारी हिना डार्लिंग शेयर कर दी। हुण जी हिना अपनी एज किवें रिवील की, तो स्टोरी सुनते जाओ, बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही आला टेस्टी, मैं कहनी हाँ कि तुहाडे पेट दे विच ना हस हस के मरोड़ पै जाणगे। तो कहंदी उहनूं पता सी कि जदों मैं अगर मैं अपने वेखण वालियां नूं दस दिता कि भी मेरी एज किन्नी है, तो उन्होंने मेरी छेड़ बनानी है, मेरा मजाक उड़ाना है, मेरे ते हसना है, तो लेकिन वो अपने दिल के जज्बात अंदर रख भी नहीं सक रही।
हाँ, कंट्रोल भी नहीं कर पा रही अपने जज्बात ते, क्योंकि आजकल ਉਹਦੀ उम्र ਨੂੰ ਲੈ के बड़े तबसरे हो रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि हिना जी आप इतनी छोटी नहीं हैं जितना बनती हैं, 2 जवान बच्चियों की माँ हैं आप हिना जी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतनी छोटी हैं जितना आप बताती हैं, और अपनी एज की ख़वातीन को आप आंटी कह कर बुलाती हैं। ये तो हुई ना नाइंसाफ़ी फिर। ऐसे लोगों के साथ जो आपके एज फेलोज़ हैं, आप उनको आंटियाँ बना देती हैं। तो हिना जी आप इतनी छोटी हैं, तो 2 बच्चियाँ बड़ी आपकी किधर से आई हैं? आपने क्या रेडीमेड ली हैं, बनी बनाई ली हैं? तो बड़े रोले पे, बड़े रोले पे। हुण बेचारी हिना की करे? ना हिना दस सकदी है कि मैं छोटी हाँ, ना हिना ये दस सकदी है मैं वड्डी हाँ। हिना ते बेचारी वो की कहंदे ने पिछे कुआं ते अगे खाई। तो हिना ने बड़ा आसान तरीका निकाला। जिवें ही हिना दी प्यारी स्वीट मायरा, फेवरेट मायरा एक स्टेटमेंट दित्ती सेहत ते एज दे हवाले नाल, ते मौका मुनासबत वेख के साडी प्यारी डार्लिंग हिना ने, मेरी टुन्नी मुन्नी ने अपनी इंस्टा ते चढ़ा दी रील, ठीक है, स्टोरी लगा दी, सॉरी स्टोरी लगा दी थी। तो मायरा ख़याम उसमें क्या इरशाद फरमाती हैं कि भाई हम लोग जो है ना, मतलब कि वो 30 साल की उम्र के बाद जो है, मतलब 10 साल हो गए उनको अपनी, वो अपनी अपनी केयर कर रही हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी वो हुई हैं कि भाई मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैंने 30 साल ज़ाया किए हैं, मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, सेहत का ख्याल। मतलब कि उसने बताया कि वो 40 की हो गई हैं, और अभी उसने सिर्फ 10 सालों हुए हैं कि उसको ये चीज़ जो है वो उसने महसूस किया कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और पिछले 30 सालों से उसने अपना कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा, जिसको वो कह रही थी कि मेरी बड़ी गलती है। तो फिर साड़ी हिना भी जज्बाती हो गई। हिना दी लाइफ दे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज या कोई गल या कोई स्टेटमेंट इधर उधर शेयर होंदी है ना, चाहे वो डॉक्टर नबिया होवे, ठीक है, ते जड़ी कहंदी सी बई मैं एक कली औरत तन तनहा की सिल्वर प्ले बटन उठा चुक के ते शेयर की सी इन्होंने इंस्टाग्राम ते स्टोरी। तो वो डॉक्टर की पीछे वॉइस लगा के ते इंज ही फिर वो सप वाला कर दिता, इंज ही फिर वो बाजी दा हॉरर वाला कर दिता, ते हुण फिर ये भी मौका मुनासबत वेख के स्टोरी शेयर कर दी भी लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि भाई मैं भी मायरा दे लगभागी हैगी जे। मेरी भी कोई इन्नी ज़्यादा उम्र नहीं जे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब छोटी एज में शादी हो जाती है, फिर साथ साथ बच्चे हो जाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि भई अब आपके बच्चे 18-20 साल के हो गए हैं तो आप बूढ़ी हो गई हैं, या 50-60 साल की हो गई हैं। तो बताना वो ये चाह रही हैं कि चलिए मैंने माना कि मेरी बच्चियाँ जवान हैं, लेकिन ये भी तो देखे ना कि मेरी छोटी एज में शादी हुई है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ क्यों बुढ़ा बनाने ਦੇ तुले खले जे। बेचारी के जज्बातों की कदर करें, बेचारी की फीलिंग की जो है ना रिस्पेक्ट करें, और अब जो है ना सारे इस बात को अपने पल्लू से बांध लें कि हमारी हिना अभी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। माना कि उसकी 2 बच्चियां जवान हैं, लेकिन बच्चे जवान हो जाते हैं जब पैदा होते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि भाई बच्ची की शादी भी तो जल्दी हुई थी ना। अगर बच्ची की शादी 18 साल की एज में हुई है, 19 साल की, 20 साल में वो 2 बेटियों की माँ बन गई है, और अब वो बेटियां भी 20-20 साल की हो गई हैं, 18-19 की हो गई हैं, जवान हो गई हैं। तो ये हिना का की कसूर है मैनू ये दसो। हिना तो होई ना फिर बच्ची 40 साल की उम्र होंगी है, मैनू दसो। अजे तो जवानी के दिन ने, अजे तो हसन खेडन के दिन ने, सोहने कपड़े पाने के दिन ने, हील वाली जुत्तियां पाने के दिन ने, अजे तो सैर सपाटियां के दिन ने। तो तुसी आइंदा साडी हिना नू, मेरी प्यारी हिना नू ये नहीं कहना कि भाई तू बुढ़ी है, तू मासी है, तू खाला है, ठीक है। मुझे वो आंटी कहे, मुझे वो कुछ भी कहे, कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अपनी तो डार्लिंग है ना हिना, आप सब लोग जानते हैं। तो ये था जी आज का फ़नी रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।